नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पॉइंट स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि एक मल्टी टाइम फ्रेम बैलेंस ऑफ पावर इंडिकेटर कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए कोड सीखते हैं। यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन है जिसका नाम मैंने दिया है मल्टी टाइम फ्रेम बैलेंस ऑफ पावर। सबसे पहले हमें यूजर से टाइम फ्रेम का एक इनपुट चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने इनपुट डॉट टाइम फ्रेम ये फंक्शन लिखा है जिसका नाम मैंने दिया है सिलेक्ट हायर टाइम फ्रेम। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैंने रखी है वीकली, इसलिए यहाँ पे डब्ल्यू ऐसे लिखा हुआ है। देन हमें दो चीजें चाहिए। क्या क्या? कैंडल की क्लोज वैल्यू से उसकी ओपन वैल्यू को माइनस करना है और ये वेरिएबल बनाना है क्लोज माइनस ओपन। सिमिलरली कैंडल की हाई वैल्यू से उसकी लो वैल्यू को माइनस करना है और ये वेरिएबल बनाना है हाई माइनस लो। ओके, दो वेरिएबल बन गए, क्लोज माइनस ओपन और हाई माइनस लो। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, बस क्लोज माइनस ओपन डिवाइडेड बाय हाई माइनस लो। इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें मिलता है बैलेंस ऑफ पावर नाम का वेरिएबल। ओके, अब ये वेरिएबल मिला तो है करंट चैट का, हमें ये चाहिए हायर चैट का। तो हम लोग क्या करेंगे? रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी फंक्शन को कॉल करेंगे। उसमें सबसे पहले सिम इन्फो डॉट टिकर आईडी ऐसे लिखेंगे, जिससे क्या होगा, जिस भी चार्ट पे हमने इस इंडिकेटर को ऐड किया है उस चार्ट का नाम अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। देन जो हायर टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे चूज की थी वो टाइम फ्रेम मेंशन करेंगे। देन ये जो बैलेंस ऑफ पावर नाम का वेरिएबल है उसे यहाँ पे मेंशन करेंगे और आगे ब्रैकेट वन ऐसे भी लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हायर चार्ट के करंट कैंडल का डेटा हम लोग एक्सेस नहीं करने वाले। ओके, जो पिछली कैंडल है जो अब क्लोज हो चुकी है और जिसका डेटा एक्सेस करना अब सेफ है, उस कैंडल का डेटा हम लोग यूज करने वाले हैं। तो पिछली कैंडल का डेटा क्योंकि हमें एक्सेस करना है इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट वन ऐसे लिखा हुआ है। इससे क्या होगा कि इससे हमें इंडिकेटर रिप्रिंटिंग इशू का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, और आगे दो टेक्निकल इनपुट्स है, इनके बारे में आपको फिलहाल जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इन्हें मेंशन करना है। तो यहाँ पे हमें हायर टाइम फ्रेम का बैलेंस ऑफ पावर इंडिकेटर मिल चुका है। अब सिंपली हमें चार्ट पे उसे प्लॉट फंक्शन का यूज करके प्लॉट करना है इस प्रकार से, और उसे आप कोई कलर भी दे सकते हैं। ओके, तो सिंपल सा कोड है। चलिए इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करके इसे चेक करते हैं। तो देखिए मैं फिलहाल निफ्टी के डेली चार्ट पे हूँ। यह हमारा मल्टी टाइम फ्रेम बैलेंस ऑफ पावर इंडिकेटर है। ये जो लाइन आप देख पा रहे होंगे यही है हमारा बैलेंस ऑफ पावर इंडिकेटर। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि हम हैं तो फिलहाल डेली के चार्ट पे, लेकिन ये जो लाइन हमें दिखाई दे रही है ये वीकली चार्ट की दिखाई दे रही है। ओके, ये वीकली बैलेंस ऑफ पावर। अगर मैं यहाँ से मंथली सेलेक्ट करूँ तो देखिए अब ये लाइन जो है वो मंथली बैलेंस ऑफ पावर है। ओके, अगर आप इस इंडिकेटर के बारे में पढ़ना चाहें कि इंडिकेटर क्या है, कैसे वर्क करता है वगैरह वगैरह, तो आपको जाना पड़ेगा इस इंडिकेटर सेक्शन में। यहाँ पे आपको बैलेंस ऑफ पावर ऐसे टाइप करना है और टेक्निकल सेक्शन में ये जो बैलेंस ऑफ पावर लिखा हुआ है यहाँ पे राइट साइड में ये जो क्वेश्चन मार्क है इसे क्लिक करना है। यहाँ पे शो डिस्क्रिप्शन ऐसा लिखा हुआ है, देखिए इसे क्लिक करना है। यहाँ पे आप इस इंडिकेटर की डेफिनेशन, इसकी हिस्ट्री, इसका कैलकुलेशन, इसके मायने क्या है, इसको कैसे यूज करना है वगैरह वगैरह आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। या इस सेक्शन में उन्होंने लिखा है कि बैलेंस ऑफ पावर इंडिकेटर जब जीरो से ऊपर होता है मतलब पॉजिटिव होता है तब मार्केट बुलिश होता है, तब आप बाय कर सकते हो। और बैलेंस ऑफ पावर लाइन जब जीरो से नीचे होती है, निगेटिव होती है, तब मार्केट बेरिश होता है, तब आप सेल कर सकते हो। ऐसा इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ये कितना सही है गलत है आई डोंट नो, लेकिन ये इनकी डेफिनेशन है। ओके, तो यहाँ पे आप इस इंडिकेटर के बारे में और जानकारी पढ़ सकते हैं। अब हम लोग इसमें थोड़ा और टेक्निकलिटी क्या कर सकते हैं, उस डेफिनेशन को पढ़ के कि भाई जहाँ जहाँ पे जीरो से ऊपर है लाइन वहां वहाँ पे हम उसको ग्रीन कर सकते हैं, जहाँ जीरो से नीचे है वहां उसको रेड कर सकते हैं। इतना तो हम कर ही सकते हैं। ओके, तो चलिए वो करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक आपको कलर वेरिएबल बनाना है। फिर ये जो बैलेंस ऑफ पावर का हायर टाइम फ्रेम का वेरिएबल है वो अगर जीरो से ऊपर हुआ तो क्या कलर होगा? कलर होगा ग्रीन, अदरवाइज कलर होगा रेड। ओके, और यही कलर का वेरिएबल है, जो अंडरस्कोर वेरिएबल है ये यहाँ पे आपको लिखना है ग्रीन की जगह। ओके, तो कैसे हो जाएगा? कलर इज इक्वल टू अंडरस्कोर कलर। ओके, अब इसको सेव करते हैं, देखते हैं। देखिए सेव हो गया। देखिए जहां जहां पे लाइन बढ़ रही है, ऊपर ऊपर जा रही है, वहां वहां पे ये ग्रीन है, और जहां जहां पे लाइन नीचे आ रही है वहां वहां पे रेड है। ओके, तो लाइन का कलर देख के आप समझ पा रहे होंगे कि बैलेंस ऑफ पावर फिलहाल बुलिश है कि बेरिश है। ओके, तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।